नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। निराला और नजीर जिंदा रहेंगे तो देश का साहित्य की आत्मा बची रहेगी। दीपक कुमार, पुलिस आयुक्त, आगरा। आगरा से संवाददाता बहादुर सिंह की रिपोर्ट। चीफ गेस्ट दीपक कुमार, पुलिस आयुक्त, आगरा ने अपने आद्याक्षीय उद्बोधन में कहा कि आगरा की सांस्कृतिक पहचान के रूप में नजीर को लिया जाता है। नज्म गजल आदि अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचलित है। उन्होंने कहा कि नज्म को तो उनकी मौलिक विधा मानी जाती है जिसकी अब व्यापक स्वीकारिता है। उन्होंने महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि होते हुए जन की बात की। नजीर और निराला ने जन की बात की। प्रोग्राम में शैलेश शर्मा, डीआईजी आगरा परिक्षेत्र और सैयद अली अब्बास, डीसीपी नगर की उपस्थिति थी। इस वर्ष बसंत पर नजीर के साथ निराला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रचनाओं की सरस प्रस्तुति। नजीर की जयंती ताजगंज के शिरोज हैंग आउट में उनकी रचनाओं की सरस प्रस्तुतियों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काव्य साहित्य धर्मियों ने अपने अंदाज में याद किया। प्रख्यात गायक सुधीर नारायण ने कहा कि वह साल भर देश और विदेश में विभिन्न स्थानों पर अपनी प्रस्तुतियों के सिलसिले में जाते रहते थे, किंतु उनका प्रयास रहता है कि बसंत पर्व पर आगरा में ही रहें और नजीर को शहरवासियों के साथ याद करें। उन्हें लगता है कि कुदरत उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में साथ देती आई है और आगे भी देती रहेगी। उनके साथी कलाकारों में खुशी सोनी, हर्षित पाठक, देशदीप शर्मा, सुरेश राजपूत, प्रीति कुमारी, अमन शर्मा, राज मैसी, राजू पांडे आदि की सहभागिता रही। आज के प्रोग्राम में कुंदन सोप का सार्थक सहयोग रहा। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इम्पोर्टेलिटी सोसाइटी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि नजीर जनकवि थे। वह हमेशा जनता की हालातों की हकीकत बयां कर जिंदगी जिंदादिली से जीने को प्रेरित करते रहे। इस अवसर पर एक प्रस्ताव पारित कर ताजमहल मेट्रो स्टेशन या फिर मलकू गली के आसपास के मेट्रो स्टेशन का नाम जनकवि नजीर के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित कर शासन एवं महानगर से जुड़े जनप्रतिनिधियों को प्रेषित करने का निश्चय किया गया। 3 घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक कुमार, पुलिस आयुक्त, आगरा ने तथा संचालन दिनेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया। आज के प्रोग्राम में मन्नू आर्लिका महेश्वरी, विमल सोलंकी, आरिफ तैमूरी, राजू सक्सेना, असलम सलीमी, ब्रिग विनोदा दत्ता, विधु दत्ता, रूनू सरकार, डॉक्टर आभा चतुर्वेदी, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुमार जय, पल सिंह चौहान, आशा चौहान, भुवेश शर्मा, परवेज कबीर, डॉक्टर डी वी वर्मा शर्मा, शिवदयाल शर्मा और शिरोज हैंग आउट कैफे एसिड हमला सुरवीर मौजूद रही। चीजें हैं हमारे साहित्य की विधा बची हुई है, नहीं तो ये चीजें खत्म हो चुकी हैं लोग से, और इसको हमें बचाना ये हमारी पीढ़ी का जो नई पीढ़ी है उसका दायित्व है। और यदि हम नहीं बचाएंगे इसको तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। साहब की महफिल चौराहे पर गिरी थी, इस बार ये फिर से बंद कमरे में गया है। उस बार भी जाड़े में हम लोग चौराहे पर मिले थे। सबसे पहले मैं महाप्राण निराला जी के चरणों में नमन करता हूँ, उनका आज जन्म दिवस है। और हमारे ब्रज क्षेत्र के जन कवि कहे हैं जी, जिनकी नज़में पूरे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हमेशा याद दिलाती है कि आदमीयता क्या है, मनुष्यता क्या है। एक नोबेल प्रजाति के लोगों के लिए किस तरह से नजीर ने कविता लिखी, उनके नाम पर कविता लिखी, बंजारा नाम। 18वीं शताब्दी में जब नजीर यहाँ आए तो आगरा की स्थिति मुफलिसी की स्थिति, इसलिए नजीर ने कहा होगा शायद, क्योंकि उससे 100 साल पहले यदि नजीर आते तो आगरा इस हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है। लेकिन जब वो आए 1730 में, मैं उसमें देख रहा था, जब जन्म उनका हुआ तो 10 साल बाद आए होंगे, तो आगरा तब तक मुफलिसी का शहर था। इसीलिए शायद उन्होंने मुफलिसी के बात कही, उन्होंने फकीरी की बात कही कि मुफलिसी में और फकीरी में हूँ आगरे का। लेकिन उन्होंने हमेशा जो बातें लिखी वो गरीबों के लिए लिखी, आम लोगों के लिए। बंजारा समुदाय ब्रज में हमेशा से रहा, ब्रज की खासियत है, मैंने आपको बताया। ब्रज में 14वीं सेंचुरी में बंजारा था, क्योंकि ब्रज जो था ये ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर था पूरे भारत में। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जब आप बीचों बीच खींचेंगे तो मथुरा आगरा आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीचों बीच है। तो इसीलिए यहाँ बंजारे बड़े शहर से छोटे जगह ट्रेड का भी काम करते हैं। तो लक्की साहब, जो लोग कहते हैं कि नजीर ने लाखों नज़में लिखी, उसमें से कुछ हजार नज़में लोगों ने बचा कर रखी
और उन कुछ हजार नज़मों में कुछ 100 नज़में हैं जिनको कि सुधीर नारायण जैसे लोग हम लोगों के बीच में लाते हैं और हम लोग उसको सुनते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। कि हिंदुस्तान की विरासत तभी बचेगी जब नज़ीर बचेंगे और जब महाप्राण निराला बचेगा। यदि निराला और नज़ीर नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। हम इनके पिछले सारे प्रोग्राम आए, गालिब के साहब के प्रोग्राम में मैं नहीं आया क्योंकि उस दिन मुझे लखनऊ में था रहना, तो मैं उसमें भी आता। तो मैं जब भी आता हूँ मैं सोचता हूँ इस बार लोगों की भीड़ बढ़ेगी और कभी कभी मैं मन में सोचता हूँ मैं 10-20 पुलिस वालों को ही बुला लूँगा क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी नई जनरेशन या हो सकता है हमारी जनरेशन भी या हमारे जो फादर रहे उन लोगों ने नई जनरेशन को साहित्यकारों के प्रति प्रेम करना नहीं सीखा। आज मैं एक अखबार देख रहा था और आपकी वीडियो में भी था सेम कि नजीर साहब की समाधि जहां पर है वहां पर बकरियां बंधी हुई। ये वीडियो में भी था, आज पेपर में भी आया था, अमर उजाला पेपर में आया। ये दिखाता है कि साहित्यकार के प्रति हमारे मन में क्या सोच है। हम कहीं भी कुछ कर लें लेकिन अपने साहित्य के प्रति जो समाज सम्मान यदि नहीं देगा वो समाज मुर्दा है, वो समाज कभी जिंदा नहीं हो सकता। क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज है, कविता ही एक ऐसी चीज है, समय का पोइट्री ऐसा चीज है जो समाज का दर्पण है, जो समाज की बातें लिखता है। आज से हजारों वर्ष पहले मृच्छकटिकम नाटक लिखा था और शूद्रक ने वो नाटक लिखा। आप जब उस नाटक को पढ़िएगा उस किताब में, कि संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, शौक से मैंने पढ़ा, तो उस समय भी जो आम आदमी बात करता था। शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हमने निराला नज़ीर का प्रोग्राम किया। इसमें हमने निराला और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी श्रद्धांजलि दी। हमने एक प्रस्ताव रखा कि जो ताज मेट्रो स्टेशन है उसका नाम नज़ीर पर रखा जाए और जितने भी मेट्रो स्टेशंस हैं उस पर नज़ीर की कविताएं लिखी जाए। और हमने एक प्रोमो को भी रिलीज़ किया जो नज़ीर के ऊपर था। हमारा विचार है कि हम एक फिल्म बनाएं जो आगरा, नज़ीर के टाइम का जो आगरा था उसको दिखाया जाए। प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, पूरा हॉल खचाखच भरा रहा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग नज़ीर के प्रेमी हैं, ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद। चेक कर लीजिए।